हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन 5। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल का मान निकालिए और उसे दूसरी समीकरण दूसरे इक्वेशन में प्रतिस्थापित मतलब उसे स्थापित कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए मतलब स्थापित कीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले आप कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए। टेक इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले ली। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ले ली, किसी भी एक वेरिएबल या तो x या तो y की वैल्यू आप निकाल दीजिए। हम निकालते हैं x की वैल्यू कैसे निकलेगी? √2x √3y इक्वल के राइट साइड में जाएगा, माइनस का √3y हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x हमें यहाँ सिंगल चाहिए, √2 हटेगा, इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा। ये हो गई x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड की है तो उसे इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। अगर हम इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू फाइंड कर दे तो फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन सेकंड है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 x की वैल्यू है √3y अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। देखिए √3 इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि इस रूट के 3 में कुछ नहीं है तो 1। अब ये फ्रैक्शन हो गई, ये फ्रैक्शन हो गई। जब फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर में होती है, मतलब डायरेक्ट ऊपर ऊपर और नीचे की नीचे। ओके स्टूडेंट, √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 साथ में y। √2 1 की मल्टीप्लाई होगी, √2 ही रहेगा, माइनस √8y इक्वल टू 0। √8y के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लो। अब यहाँ पर आपने ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई की, पर यहाँ पर अब आपको ऐसा नहीं करना है कि 3y में से माइनस होगा √8y और √2 में से माइनस होगा 1। यहाँ पर अब दोनों फ्रैक्शनों को माइनस करना है। तो सबसे पहले नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। देखिए कैसे, पहले √2 और 1 की मल्टीप्लाई होगी, √2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर में ही आता है। फिर होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई 3y में होगी, 3y ही रहेगा, माइनस √2 की मल्टीप्लाई √8 में होगी तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। √2 √8 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा √16, 2 8 या 16, √16 साथ में है y इक्वल टू में है 0। चलिए अब 3y माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4, √2 डिवाइड से हटेगा, मल्टीप्लाई मत जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। 4y माइनस 3y। वैसे तो 3y में से माइनस करना है 4y, पर 4y बड़ा है, हमेशा बड़े में से ही छोटा माइनस होता है। 4y में से 3y माइनस होगा 1y माइनस का, क्योंकि माइनस का 4y बड़ा है, इक्वल टू 0। 1y लिखा मैंने, अगर खाली y भी लिखते तब भी तो ये 1y है, एक ही y है। चलिए हमें y की वैल्यू चाहिए, जो माइनस है ये इक्वल के दूसरी साइड 0 के आगे जाकर तब भी 0 ही रहेगा। क्यों? ये माइनस है, ये इक्वल, हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें माइनस y की वैल्यू नहीं चाहिए। तो जो माइनस इधर हमें इस साइड नहीं चाहिए तो ये माइनस इक्वल के राइट साइड में चले जाता है, पर राइट साइड में 0 है, 0 के आगे माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 0 ही है। ओके स्टूडेंट, ये हो गई y की वैल्यू।
y की वैल्यू अब आप फर्स्ट सेकंड किसी भी इक्वेशन में इसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बाय इक्वेशन, चलो फर्स्ट ले लीजिए आप। इक्वेशन फर्स्ट है √2x प्लस √3y। y की वैल्यू मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ यहाँ से 0 इक्वल टू में 0। ठीक है स्टूडेंट, √2x प्लस √3 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 ही रहेगा, इक्वल टू में 0। √2x में 0 प्लस होगा, √2x ही रहेगा, इक्वल टू में 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, √2 जाएगा उसके डिवाइड में, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। ओके स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखना है कि सबसे स्टार्टिंग में, सबसे फर्स्ट में अगर जो भी आप इक्वेशन ले रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हो तो x की वैल्यू सेकंड में रखनी है। अगर आप सेकंड इक्वेशन लोगे तो x की वैल्यू फर्स्ट में रखनी है। बाकी लास्ट में आकर आप किसी भी x और या y जो भी वैल्यू आती है उसको किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।